हेलो एवरीवन, केवीएस कुकिंग हाउस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसे गजब क्रिस्पी टेस्टी चीले की रेसिपी लेकर आई हूँ जो मार्केट से भी बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। साथ ही आप इसके घोल को 7 दिन फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकेंगे। चाहे इसे ब्रेकफास्ट में बनाइए या बच्चों को टिफिन में दीजिए। इसके साथ ही हम बनाएंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी और बड़ी ही चटपटी तीखी चटनी। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन से भरपूर ये रेसिपी बनाने के लिए यहाँ हम 3 प्रकार की दालें और चावल ले लेते हैं। 1 कप उड़द दाल, 1 कप चना दाल और 1 ही कप मूंग दाल ले लेते हैं। इसके लिए कोई कटोरी या कप सेट कर लीजिए और यहाँ पर चावल हम 1.5 कप ले लेते हैं। अब एक मिक्सिंग बाउल में हम चावल और सभी दालों को डाल लेते हैं। साथ ही इसमें डालते हैं हम पानी और इसे 2 से 3 बार अच्छे से धुल लेते हैं। धुलने के बाद दाल हमारी अच्छे से साफ हो चुकी है। तो अब इन दाल और चावल में हम पानी डालकर इसे 2 से 3 घंटे भीगे रहने देते हैं। 2 से 3 घंटे ही हमें दाल को भिगाना है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा भिगाने से दाल का टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इसे अब हम कवर कर देते हैं जब तक हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। एक कढ़ाई को हम गैस पर चढ़ा देंगे और इसमें आधा कप इमली का पल्प डाल देते हैं। यहाँ मैंने इमली को गर्म पानी में भिगो कर रखा था और उसका सारा पल्प निकाल लिया है। साथ ही हम डालेंगे आधा कप खजूर का पेस्ट, जिसे मैंने मिक्सी जार में पीस लिया था। आप चाहें तो इसे भिगाकर भी पीस सकते हैं। इसके बाद डालेंगे 1 कटोरी पानी, जिसे मैंने इमलियों का पल्प निकालने के बाद धुलकर डाला है। और इसमें डालेंगे अब हम 1/4 कप गुड़। साथ ही हम डालेंगे 1/4 कप चीनी। अब चीनी और गुड़ के अच्छे से घुलने तक इसे हम पका लेंगे। तो अब मीठी चटनी में हमारी चीनी और गुड़ अच्छी तरीके से घुल चुके हैं। तो इस चटनी में अब हम डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ही जीरा पाउडर, आधा चम्मच काला नमक और साथ ही 1 चम्मच सफेद नमक डालकर इसे हम अच्छे से उबलने देंगे। अब चटनी में उबाल आने लगा है तो हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी के साथ घोल लेते हैं। इस घोल को जब हमारी चटनी में अच्छा उबाल आने लगता है तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं और चटनी को अब हम 2 मिनट तक और पका लेते हैं। तो इमली और खजूर की मीठी चटनी बनकर तैयार है। इसे आप फ्रिज में रखकर 1 हफ्ते तक एंजॉय कर सकते हैं। तो अब तीखी और चटपटी चटनी भी बना लेते हैं। उसके लिए मिक्सी जार में हम डालेंगे आधा कप धनिया, आधा कप पुदीना, 3 हरी मिर्च, आधा इंच कटा हुआ अदरक, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच सफेद नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा कप दही और साथ ही डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। अब इसकी एक चटनी हम पीसकर तैयार कर लेंगे। चटनी में अब हम डालेंगे आधा कटा हुआ नींबू। तो ये हमारी तीखी और चटपटी चटनी बनकर तैयार है। अब दाल को भिगोए 2 घंटे हो चुके हैं, तो दाल हमारी अच्छे से फूल चुकी है। अब इसे हम मिक्सी जार में इसका पानी निकालते हुए डाल लेंगे और मिक्सी जार में अब हम डालेंगे 4 चम्मच दही, 1 चम्मच नमक। अब इस दाल चावल का हम एक दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस पेस्ट में आपको सूजी के बराबर दाने नजर आ रहे होंगे। अगर आप छोटी फैमिली से हैं तो इतना पूरा बैटर एक साथ यूज नहीं होता, इसीलिए इसे हम स्टील के डब्बे में स्टोर कर लेंगे। अब दूसरे बैच को भी हम इसी प्रकार पीस लेते हैं और उसे भी इस डब्बे में डाल लेते हैं। अब इस बैटर को हम चम्मच से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंट लेते हैं। यहाँ हम दालों को अच्छे से फेंट लेते हैं जिससे कि हमारी दाल थोड़ी सी फूल सके। 3 मिनट तक दालों को अच्छे से फेंटने के बाद दाल हमें बहुत ज्यादा थिक लग रही है, इसीलिए मिक्सी जार में थोड़ा पानी डालकर हम इस दाल में डाल देते हैं और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दाल को पीसते समय हमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि उससे दाल बहुत ज्यादा पतली हो सकती है। बाद में हम पानी डालकर कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये अब बैटर चीला बनाने के लिए एकदम रेडी है। इसमें कुछ चीजें और ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हरी मिर्च और अदरक के पेस्ट को डाल लेते हैं। साथ ही डालते हैं हमारे चीले में कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी और दालों से बनी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए इसमें डालते हैं हम 2 पिंच हींग। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो रेस्ट के लिए इसे आधा घंटा रख सकते हैं,
या इमिडिएटली भी इसके चीले बना सकते हैं। अब चीले बनाने के लिए इस बाउल में मैंने थोड़ा सा बैटर निकाल लिया है और बाकी बैटर को हम फ्रिज में स्टोर कर देंगे। चीले के बैटर में सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच ही बारीक वाली सूजी और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ही चीनी। चीनी से हमारे चीले का कलर अच्छा आता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको नमक कम लगे तो इस समय आप इसमें नमक भी डाल सकते हैं। चीले के लिए वेजिटेबल्स को बारीक कट करके ले लेंगे। सबसे पहले लिया है शिमला मिर्च, कटा हुआ गाजर, पनीर का क्यूब, आप चाहे तो प्रोसेस चीज भी ले सकते हैं, धनिया, मिर्ची और बारीक कटा हुआ प्याज। अब हम एक तवे को गैस पर चढ़ा देते हैं। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो हम चीले के बैटर को इसके सेंटर में डालकर इसे सेंटर से अच्छे से फैला लेते हैं, जैसे कि हम डोसे बनाते हैं। अब इसे फैलाने के बाद बारीक कटी हुई प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और आप अपनी पसंद की सारी वेजिटेबल्स इस पर डाल सकते हैं। अब जो हमने पनीर का क्यूब ले रखा था उसे भी हम इस पे ग्रेट कर लेते हैं। साथ ही डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च और इसे चटपटा फ्लेवर देने के लिए डालेंगे इसमें चाट मसाला। अब चीले के साइड में हम डालेंगे ऑयल, जिससे कि चीला हमारा अच्छे से सिक सके। अब चीले को हम 2 से 3 मिनट तक और सेक लेते हैं तो ये चीला हमारा बनकर एकदम रेडी है। तो हमारे प्रोटीन से भरपूर और मार्केट से भी अच्छे चीले बनकर तैयार है। इसे मैंने हरी चटनी और इमली की मीठी चटनी और साथ ही इसे दही के साथ सर्व किया है। इतने गजब और क्रिस्पी चीले बनकर तैयार हुए हैं कि बड़े तो क्या बच्चे भी इसके फैन हो जाएंगे। आप जिसे भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, क्योंकि एक बार बैटर बना लेने पर आप इसे फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं।